मक्का वाले आपके पास आते, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं, चलो एक काम करो, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी बुत के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, और एक दिन आप हमारे माबूदों के आगे सर झुका लीजिए। एक दिन आप वाली हम कर ले, एक दिन हमारी वाली आप कर ले, समझौता कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरों, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, ऐ मेरी रिसालत का इनकार करने वालों, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता, और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी इबादत जब तक तुम शिर्क कर रहे हो की इबादत नहीं कर सकते। तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलते हैं। आज हमारा मुसलमान तौहीद को छोड़ रहा है मेरे भाई, और दर्द तो तब होता है, और तकलीफ तो तब होती है, और पीड़ा तो तब होती है जब किसी मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का किसी मदरसे की पढ़ी हुई लड़की के बारे में हम सुनते साहब वो मुर्तद होती। अभी सुना होगा आपने, हमारे यूपी के बरेली से एक न्यूज आई थी, मदरसे में 8 साल पढ़ने वाली लड़की मुर्तद हो गई। बिहार के अररिया से एक न्यूज आई, बिहार के अररिया से एक न्यूज आई कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो 10 साल मदरसे में पढ़ता है, फिर मक्का में पढ़ता है, मदीना में पढ़ता है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए मुर्तद हो जाता है और इस्लाम को छोड़ देता है। हमारा ईमान इतना हकीर हो गया, हमारा दीन इतना सस्ता हो गया, हमारा दीन इतना हल्का हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर लिया, किसी ने फेसबुक पर डोरे डाल दिए, और हमारी बहन भटक गई, हमारी बेटियां भटक गई, हमारे लड़के भटक गए। इतना कमजोर तो हमारा ईमान नहीं था मेरे भाई, हमारी तारीख और हमारा इतिहास इतना कमजोर तो नहीं रहा। हमने तो तारीख में बिलाल को देखा है, बिलाल हैंडसम नहीं है, बिलाल बहुत खूबसूरत नहीं है, गोरा चट्टा नहीं है, बिलाल काले हैं, बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे हैं बिलाल। बिलाल को उनका मालिक तपती हुई रेत पर लिटा देता है, और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा जाता है, और बिलाल से कहा जाता है बिलाल तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे। बिलाल की मुंह से आवाज बड़ी मुश्किल से निकलती है, बिलाल गर्म पत्थर के नीचे दबे हैं, बिलाल की पीठ की चर्बी पिघल रही है, मगर बिलाल की जुबान से हल्की सी आवाज आती है, बिलाल कहते अहद अहद अहद, मेरा परवरदिगार एक है, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये सर झुकेगा तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगा, ये पेशानी झुकेगी तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगी। मेरे भाइयों, ये हमारी तारीख तो ये थी। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की रील्स देखने से और इंस्टाग्राम के और जो है फेसबुक के वीडियो और शॉर्ट्स देखने से अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने नबी की सहाबियात की जिंदगी भी उठा के देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। सुमैया बिन्त खय्यात का वाक़या उठा करके देख लेना मेरी माँ और बहनों। उनका जवान बेटा अम्मार भी सामने है, उनका शौहर यासिर भी सामने है, और अबू जहल कहता है ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार लेंगे। एक माँ के लिए क्या इससे भी बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए? सुमैया तेरी अज़मत पर मैं कुर्बान जाऊं, सुमैया तेरी इस्तिकामत पर मैं फिदा हो जाऊं, सुमैया तेरे ईमान पर मैं कुर्बान हो जाऊं। सुमैया ने कहा अबू जहल तुझे जो करना हो कर ले। सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने वाली नहीं। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि एक बूढ़ी औरत के बदन के कपड़े उतार लिए गए, उसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया गया। सुमैया ने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, ईमान को नहीं छोड़ा मेरे भाई, तौहीद को नहीं छोड़ा। फिर अबू जहल ने नेजा उठाया और बड़ी बेदर्दी से और बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेगैरती से उस बूढ़ी औरत का खात्मा किया। मेरे भाइयों,
उस औरत ने जान दे दी, अपना खून कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, मगर तौहीद और ईमान को नहीं छोड़ा। आज तो चंद टकों में ईमान बिकता है, चंद टकों में इस्लाम बिकता है। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र करो। इस गलतफहमी में मत रहो हम तो गाजोल के रहने वाले हैं, हम तो मालदा के रहने वाले, हम तो कलियाचक के रहने वाले हैं, बाप दादा से मुसलमान है, बाप दादा से अहले हदीस है, बाप दादा से तौहीद वाले हैं। आने वाली नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते मेरे भाई। अपने बच्चों की तौहीद इतनी मजबूत करो, उनका ईमान इतना मजबूत करो, दुनिया की कोई ताकत उनके ईमान को छीन न सके मेरे भाई। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, जब अपने बीवी बच्चे को छोड़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे मक्का में, तो क्या दुआ करते हैं? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। आय अल्लाह मेरी औलाद कभी गैरुल्लाह के दर पे सर न झुकाए, किसी बुत के आगे सर न झुकाए। आय अल्लाह मेरी औलाद की अकीदे की हिफाजत करना, मेरी औलाद की तौहीद की हिफाजत करना। हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, बाप मरने के पहले अपने बच्चों को बुलाता है और बच्चों को जमीन के बारे में बताता है, जायदाद का कागज देता है, माँ के जेवरात के बारे में बताता है, जमीन और जायदाद की बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जरा तारीख के पन्ने पलटो और हजारों साल पहले एक बाप का आखिरी टाइम आता है। बाप के 12 बेटे हैं, बाप का आखिरी टाइम है और बाप के 12 बेटे हैं, और बाप मरने के टाइम अपने 12 बेटों से क्या कह के जाता है? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ लोगों जरा याद करो, जब हजरत याकूब की मौत का टाइम आया, उनके 12 बेटे उनके सामने मौजूद हैं और याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से कहते हैं, मेरे बच्चों ये बताओ कि मेरे बाद तुम किस दीन पर चलोगे, तुम किसकी इबादत करोगे? बच्चे कहते हैं, अब्बा जान हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। बड़ा नाजुक दौर है और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नेकी करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए और इतने फितने पैदा हो जाएं, इतने फितने पैदा हो जाएं। युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिना, शाम को काफिर होगा और सुबह को मुसलमान हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं। ईमान इतना सस्ता हो जाए मेरे भाइयों। तौहीद की हिफाजत करो, अल्लाह की मदद तभी आएगी जब हम तौहीद पर कायम रहेंगे। अल्लाह का वादा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें जिल्लत से निकालेंगे, शर्त यह है तुम तौहीद पर आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जमीन में तुमको इक़्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को बदल करके अमन और शांति तुमको दे देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकू नबी शैया, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ तुम किसी को शरीक न करना। तौहीद की हिफाजत करो। अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। अभी आज मैं दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकला, यहाँ गाजोल से कुछ दूर पर पांडवा शरीफ से मेरा गुजर। हमारे हिंदुस्तान में शरीफ बहुत है, बहुत शरीफ है, जहां शराफत का कोई काम नहीं होता उस जगह का नाम हम शरीफ रख देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पांडवा शरीफ गुजरा, वहां से हमारे डॉक्टर साहब भी थे, बात आई कि चलो अंदर थोड़ा मजार शरीफ का भी दीदार कर ले। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, शिर्क के अड्डे हैं मेरे भाई, कदम कदम पर शिर्क के अड्डे हैं।
कदम कदम पर बुजुर्गों की मज़ारों पे मुसलमान सर झुका रहा है और उसके बाद कहता है अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह मुशरिक की मदद नहीं करेगा, अल्लाह गैरुल्लाह के आस्थाने पर सर झुकाने वाले की मदद नहीं करेगा। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई और आगे बढ़िए। उम्मत की बर्बादी और उम्मत के सवाल और उम्मत के पीछे रहने की दूसरी वजह, उम्मत अपने नबी के तरीके को छोड़कर बिदात में पड़ गई। अभी पिछले दिनों रजब की 27 तारीख थी, मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, मौलाना साहब आज के दिन हमारे गांव में लोग रोजा रखे हुए। मैंने कहा कौन सा रोजा रखा है? कहने लगे 1000 ही रोजा रखा है, एक रोजा का सवाब 1000 रोजे के बराबर। मैंने पूछा भाई ये 1000 ही रोजा क्यों रखा है लोगों ने? जवाब मिला मौलाना साहब आज 27 तारीख है रजब की, आज के दिन अल्लाह के नबी को मेराज का सफर कराया गया था। हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे मदरसे के असातिज़ा बैठे हैं, इनसे पूछो कि अल्लाह के नबी को जो मेराज का वाकया हुआ ये कौन से महीने को छोड़ दो, कौन सी तारीख को छोड़ दो, कौन से वर्ष हुआ, कौन से साल हुआ, इसका भी कोई कंफर्मेशन हमें हदीस की किताबों में नहीं मिलता। मेराज का वाकया कब हुआ कुछ पता नहीं, और यहां 27 तारीख को मेराज की तारीख बना दिया गया। फर्जी रोजा, फर्जी नमाज, फर्जी इबादत और बड़े धूम धड़ाके से हो रही है। रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख को मेरा कोई प्रोग्राम था, गालिबन मालदा में कहीं था, मैं कलियाचक से मालदा की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि साहब एक तरफ का पूरा रोड जाम है और बड़े बड़े गाड़ियों पर डीजे साउंड लगा करके मुसलमान माशाअल्लाह सफेद कुर्ता सफेद टोपी लगा करके बड़े बड़े झंडे लगा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा रहा है। जवान जवान बच्चियां अपने घरों से निकल करके ये मंजर देख रही है। अल्लाह अकबर, ये नबी का दीन है, ये मोहम्मद का दीन है? नहीं मेरे भाई, मेरे नबी के दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे नबी का दीन बड़ा साफ सुथरा है। मेरे नबी के दीन में न पैदाइश का बर्थडे का सेलिब्रेशन है, न वफात पर कोई गम का दिन मनाया जाता है, न मेरे नबी की पैदाइश के दिन लोगों ने जश्न मनाया, न मेरे नबी की वफात के दिन लोगों ने गम मनाया। ये ढकोसले हमने बनाए, ये बिदात हमने बनाई और हमने दीन का नाम दे दिया। मेरे भाई नबी अकरम अपने हर खुतबे में फरमाया करते थे कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली। हम बिदअत करें, हम खुराफात करें और हम कहें साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद कहां से आए? कयामत के दिन जब अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी कुछ लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाने लगेंगे, फरिश्ते रोक देंगे, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ऐ फरिश्तों ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये मेरी मुझको मानने वाले लोग हैं। फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू जुबान के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने 100 साल 125 साल पहले एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मुसद्दस हाली। उस किताब में उन्होंने उस दौर के मुसलमानों का नक्शा खींचा था। आज 2024 में भी जब मौलाना हाली का हम ये शेर पढ़ते हैं ऐसा लगता है मौलाना हाली आज के हालात को देख के पढ़ रहे हैं। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा ए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाई अपनी तौहीद की हिफाजत कर, नबी के तरीके पर चल,
नबी ने जो तरीका हमको दिया है वो सेफ रास्ता है, वो सुरक्षित रास्ता है, उसी पर चल करके नजात मिलेगी। अपने आप को बिदअतों से बचा ले, अपने आप को बिदअतों से बचा लो मेरे भाई, और नबी के तरीके पर चलो, तब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्यों मुसलमान बर्बाद है? तीसरी वजह, आपस में हम लड़ रहे हैं। मेरे नजदीक जो गलत था, कब्र पर सजदा करना गलत था, मैंने बयान किया। बिदअत करना गलत था, मैंने बयान किया। उसके बावजूद कभी मैंने ये तकरीर में नहीं कहा कि फला फला मसलक वालों से तुम सलाम मत करना, मुसाफा मत करना, उनको दुश्मन समझना। ये मैंने न कभी कहा है, ना मैं कहूंगा, ना हमारे स्टेज से ऐसी दावत दी जाती। हम कहते ठीक है, कोई अपने आप को बरेलवी कह रहा है, कोई अपने आप को देवबंदी कह रहा है, हम अहले हदीस है, ये इख्तिलाफात है, हम इनको दलील की रोशनी में हल करेंगे। मगर जब मसला ईमान का आएगा, जब मसला इस्लाम का आएगा, हम दूसरों के सामने एक हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है? डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, सोशल मीडिया पर एक बड़े वर्ग ने, बड़ी तादाद ने जश्न मनाया कि चलो डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने खुशी मनाई। जमात अहले हदीस के किसी आलिम पर कोई मुसीबत आई, लोगों ने खुशी मनाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, कितने दिन वो जेल में रहे। उनके मुखालिफ फिरके वालों ने जश्न मनाया कि साहब चलो दूसरी जमात का आलिम पकड़ा गया। हमें तो बड़ी खुशी की बात है। और आज हाल के दिनों में हमने देखा कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, जो बरेलवी मसलक के बहुत मशहूर आलिम और मुकर्रिर हैं, उनको पुलिस ने एक बयान की वजह से गिरफ्तार किया। हमने तो नहीं जश्न मनाया, हमारे किसी अहले हदीस आलिम ने, किसी अहले हदीस ने जश्न नहीं मनाया, खुशी नहीं मनाई, और ना हम मना सकते हैं। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जहां जुल्म हो रहा हो, जहां अत्याचार हो रहा हो, जहां गलत हो रहा हो, ये मत देखो हमारे मसलक का आदमी है कि नहीं है, हमारी पार्टी का आदमी है कि नहीं है, हमारी जमात का आदमी है कि नहीं है। जुल्म के खिलाफ रहो, सच्चाई के साथ रहो। हमने हमेशा ये आवाज दी है मेरे भाई। कब तक लड़ते रहेंगे आपस में? कब तक मसलक के नाम पर बंटवारे करेंगे? अभी वीडियो आया है फेसबुक के ऊपर, एक नौजवान को कुछ लोगों ने पकड़ा, का बोल तू सुन्नी है कि नहीं? उसने कहा भाई मैं पक्का सुन्नी हूं। बोल तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता? हाँ भाई मैं आला हजरत को। बोल फला काफिर है कि नहीं है? हाँ मैं फला को काफिर मानता हूं। ये हालात है, एक मसलक के मुसलमान को दूसरे मसलक का मुसलमान पकड़ करके उससे जबरदस्ती नारा लगवा रहा है। यही काम अगर कोई गैर मुस्लिम करता है हमारे साथ तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमें बड़ा जलाल आता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जो काम अपने दूसरे मसलक के मुसलमान के साथ हम कर रहे हैं, तो दूसरे मजहब वाला हमारे साथ कर रहा है, तो फिर रोते क्यों हो मेरे भाई? फिर अफसोस क्यों? लड़ रहे हैं हम, कहीं बिरादरी के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं जात पात के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं हम ये सोच रहे हैं कि साहब चलो ये तो यूपी का मसला है, बंगाल का मसला नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। नहीं, मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान को आपस में एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग का हर पिलर दूसरे पिलर को ताकत देता है, बिल्डिंग के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। नबी ने फरमाया मुसलमान को मुसलमान का ऐसा हमदर्द होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं हक़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। अपना मुसलमान भाई मिले उसको सलाम करो। वइज़ा दआका फाजिबू, मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो, अगर दावत में कोई हराम काम नहीं हो रहा है। तीसरी चीज वइज़ा तंसाका फंसा लहू, मुसलमान आपसे राय मांगे, मशवरा मांगे तो बिल्कुल सही मशवरा दो। चौथी चीज वइज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। वइज़ा मरीज़ा फऊदहु, मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। वइज़ा माता फत्तबिहु, और मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे जाओ। यह हक बताया अल्लाह के नबी ने, अधिकार है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान। हम साहब लड़ रहे हैं आपस में। याद रखो मेरे भाई, जितना हम लड़ेंगे उतना हम कमजोर होते चले जाएंगे।
जाके इतिहास पढ़ के देख लो, दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है, उसका नाम आज के दौर में स्पेन है, किसी जमाने में उसको अंदलुस कहा जाता था। वह मुसलमानों की हुकूमत थी, सैकड़ों मस्जिदें थी, सैकड़ों मदरसे थे, हजारों उलमा थे। आज अंदलुस में कोई मस्जिद नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमान को मिटा दिया गया वहां से। इतिहास पढ़ के देखो, अंदलुस में ये हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि वहां मुसलमान आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली, और जब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ अपने दुश्मन का साथ दिया। नतीजा ये निकला, सबको दुश्मनों ने खत्म करके आज स्पेन में मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, डांस करने का अड्डा बना दिया गया, शराब का बार बना दिया गया। मस्जिदें खत्म, इस्लाम खत्म, मुसलमान वहां से खत्म कर दिए गए। मेरे भाइयों, अपने अतीत से सीखो, अपने माजी से सीखो, अपने वर्तमान को सही करो, तभी आपका भविष्य सही होगा। आपस में लड़ना बंद करो।